मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें नौकर बनने के लिए तैयार किया है, और अगर तुमने अगले 30 दिन यह 3 काम नहीं किए तो तुम जिंदगी भर किसी और के सपने पूरे करते रहोगे। लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे बाहर निकलना है। देखो दोस्त, मैं नेपोलियन हिल हूँ, और मैंने दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया है, और जो मैंने पाया वह तुम्हें गुस्सा दिलाएगा। हमें जो पढ़ाया जाता है वह सब एक बड़ा झूठ है। हमें बताया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और खुश रहो। लेकिन सच यह है कि यह सिस्टम तुम्हें गुलाम बनाने के लिए बनाया गया है। और आज मैं तुम्हें एक 30 दिन की चुनौती देने वाला हूं जो इस प्रोग्रामिंग को तोड़ देगी। तुम्हें बस 3 चीज़ें करनी हैं। उन्हें 3 चीज़ें करनी हैं। तुम्हें बस 3 चीज़ें करनी हैं, हर सुबह 5 बजे। और मैं गारंटी देता हूं कि 30 दिन बाद तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूं। तो सुनो ध्यान से। जब तुम छोटे थे तब से तुम्हें सिखाया गया है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें बताया गया कि अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं या फिर बेईमान होते हैं। तुम्हें सिखाया गया कि सुरक्षित रास्ता चुनो, जोखिम मत लो, और जो कहा जाए वही करो। यह सब तुम्हारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गया है कि अब तुम यही सोचते हो कि यही सही है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि यह क्यों गलत है। तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जो प्रोग्राम तुम उसमें डालोगे वही वह करेगा। और अभी तुम्हारे दिमाग में जो प्रोग्राम चल रहा है वह तुम्हें गरीब और असफल रखने के लिए बनाया गया है। यह कोई साजिश नहीं है, यह सिस्टम है। स्कूल तुम्हें सिखाता है कि कैसे याद करना है, कैसे परीक्षा पास करनी है, कैसे समय पर पहुंचना है। लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं सिखाता कि कैसे अमीर बनना है, कैसे खुद का बिजनेस शुरू करना है, कैसे अपने सपने पूरे करने हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम को मजदूरों की ज़रूरत है, मालिकों की नहीं। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो 9 से 5 काम करें, सवाल न पूछें और खुश रहें थोड़े पैसों में। और सबसे बुरी बात, हम में से ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि यही ज़िंदगी है। लेकिन यह ज़िंदगी नहीं है, यह सिर्फ अस्तित्व है। और अगर तुम सच में जीना चाहते हो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, अगर तुम अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो तुम्हें अपने दिमाग को नए सिरे से प्रोग्राम करना होगा। और यही मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूँ। तो पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वह यह है कि तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक है चेतन मन, जिसे तुम जानते हो। यह वह हिस्सा है जो सोचता है, फैसले लेता है, तर्क करता है। जब तुम यह वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा चेतन मन काम कर रहा है। लेकिन तुम्हारे दिमाग का दूसरा हिस्सा है अवचेतन मन, और यह वह हिस्सा है जो असली में तुम्हारी जिंदगी चलाता है। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे दिल की धड़कन को चलाता है। यह तुम्हारी सांसें चलाता है। यह तुम्हें रात को सोने देता है और सुबह जगाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह तुम्हारी सारी आदतें, तुम्हारे सारे विश्वास और तुम्हारे सारे डर संभालता है। और यहीं पर समस्या है। तुम्हारा अवचेतन मन जो भी उसमें डाला गया है वही मानता है। यह सही गलत में फ़र्क नहीं करता, यह सिर्फ वही करता है जो उसे सिखाया गया है। और बचपन से तुम्हारे अवचेतन मन में क्या डाला गया है? कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि अमीर बनने के लिए भाग्य चाहिए, कि तुम्हें किसी बड़े आदमी के नीचे काम करना होगा, कि तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए और जोखिम नहीं लेना चाहिए। यह सब तुम्हारे अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठ गया है कि अब जब भी तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें रोक देता है। यह तुम्हें डर दिखाता है, यह तुम्हें शक करवाता है, यह तुम्हें कहता है कि यह नहीं हो सकता, और तुम मान लेते हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम इसे बदल सकते हो। तुम अपने अवचेतन मन को नए सिरे से प्रोग्राम कर सकते हो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। यह मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, यह मैंने सैकड़ों सफल लोगों में देखा है। हर एक व्यक्ति जो अमीर बना है, हर एक व्यक्ति जो सफल हुआ है, उसने यही किया है। उसने अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम किया है। तो अब सवाल यह है कि यह कैसे करना है। और यहीं पर मेरी 30 दिन की चुनौती आती है। मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हें हर सुबह 5 बजे करनी है। और अगर तुमने यह 30 दिन तक किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा अवचेतन मन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन पहले मुझे तुम्हें बताना होगा कि 5 बजे सुबह क्यों। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं रात का आदमी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। लेकिन सुनो, यह सिर्फ एक बहाना है। सच यह है कि सुबह 5 बजे तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा तैयार होता है नई चीज़ें सीखने के लिए। इस समय दुनिया शांत होती है, कोई तुम्हें परेशान नहीं करता, और तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा खुला होता है।
जब तुम रात को सोते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन पूरी रात काम करता रहता है। वह तुम्हारे दिन भर के अनुभवों को प्रोसेस करता है, तुम्हारी यादों को संभालता है और तुम्हारे शरीर को ठीक करता है। और जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन एकदम ताज़ा होता है। यह वह समय है जब तुम सबसे आसानी से नई चीज़ें अपने अवचेतन मन में डाल सकते हो। यही कारण है कि दुनिया के सभी सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, वे जानते हैं कि यह समय सबसे कीमती है। और अगर तुम भी अमीर और सफल बनना चाहते हो तो तुम्हें भी यह समय इस्तेमाल करना होगा। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह 3 चीज़ें क्या हैं जो तुम्हें हर सुबह 5 बजे करनी है। और ध्यान से सुनो, क्योंकि हर चीज़ महत्वपूर्ण है। अगर तुम एक भी चीज़ छोड़ दोगे तो यह काम नहीं करेगा। पहली चीज़ है प्रतिज्ञान। अब तुम सोच रहे होगे कि प्रतिज्ञान क्या है, तो सुनो। प्रतिज्ञान एक वाक्य है जो तुम खुद से बोलते हो, बार बार, हर रोज़। यह एक सकारात्मक वाक्य होता है जो तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो और तुम क्या बनना चाहते हो। उदाहरण के लिए, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ। यह इतना आसान लगता है कि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली चीज़ है जो तुम अपने अवचेतन मन के लिए कर सकते हो। देखो, तुम्हारा अवचेतन मन जो भी तुम बार बार सुनता है उसे सच मान लेता है। यह कोई मजाक नहीं है, यह विज्ञान है। जब तुम कुछ बार बार दोहराते हो तो वह तुम्हारे दिमाग में एक रास्ता बना देता है, और जितना ज़्यादा तुम दोहराते हो वह रास्ता उतना ही मजबूत होता जाता है। और फिर एक दिन तुम्हारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। अब समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग अपने आप से नकारात्मक चीज़ें बोलते हैं। वे कहते हैं, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। और उनका अवचेतन मन यह सब सुनता है और मान लेता है, और फिर वे सोचते हैं कि उनकी किस्मत ख़राब है। लेकिन अगर तुम अपने आप से सकारात्मक चीज़ें बोलोगे, अगर तुम हर रोज़ अपने आप से कहोगे कि मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, तो तुम्हारा अवचेतन मन यह भी मान लेगा, और फिर यह तुम्हारी मदद करेगा उन चीज़ों को हासिल करने में। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? हर सुबह 5 बजे जब तुम उठो तो सबसे पहले तुम्हें एक प्रतिज्ञान बोलना है। यह प्रतिज्ञान तुम्हारा अपना होना चाहिए, जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारा प्रतिज्ञान हो सकता है, मैं हर दिन अमीर होता जा रहा हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं समृद्धि का चुंबक हूँ। लेकिन सिर्फ एक बार बोलने से काम नहीं होगा, तुम्हें इसे कम से कम 20 बार दोहराना होगा। और जब तुम दोहराओ तो ज़ोर से बोलो, अपनी आवाज़ सुनो, अपने शब्दों को महसूस करो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम सिर्फ मन में बोलोगे या धीरे धीरे बोलोगे तो यह उतना प्रभावी नहीं होगा। तुम्हें ज़ोर से, स्पष्ट रूप से और विश्वास के साथ बोलना होगा। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, जब तुम अपना प्रतिज्ञान बोलो तो तुम्हें यह महसूस करना होगा जैसे यह पहले से ही सच है। तुम्हें यह नहीं कहना है कि मैं अमीर बनूंगा, तुम्हें कहना है कि मैं अमीर हूँ वर्तमान काल में, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन समय को नहीं समझता। वह सिर्फ वही मानता है जो तुम उसे बताते हो। मानता है वह तुम्हें महनी का, वह काम करी बताते हो, वह तुम्हें काम करी बताते हो, तुम्हें काम करी बताते हो। तो ये है पहली चीज़, प्रतिज्ञान। 20 बार जोर से, विश्वास के साथ, वर्तमान काल में। यह तुम्हें 5 मिनट लेगा, बस 5 मिनट, लेकिन यह 5 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। अब दूसरी चीज़ है कल्पना। यह प्रतिज्ञान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। कल्पना का मतलब है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को वहां देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हें अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में जीना होगा जैसे वह पहले से ही हो चुका है। देखो, तुम्हारा अवचेतन मन तस्वीरों में सोचता है। जब तुम कुछ सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में उसकी एक तस्वीर बनती है, और तुम्हारा अवचेतन मन उस तस्वीर को सच मानता है। यह फर्क नहीं करता कि वह तस्वीर असली है या काल्पनिक। तुम्हारे अवचेतन मन के लिए दोनों एक जैसे हैं। यही कारण है कि जब तुम कोई डरावनी फिल्म देखते हो तो तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। तुम जानते हो कि यह सिर्फ एक फिल्म है, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन नहीं जानता। वह तस्वीरों को देखता है और सोचता है कि यह असली है, और फिर तुम्हारा शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है।
तो अगर तुम अपने दिमाग में अपनी सफलता की तस्वीर बना सकते हो, अगर तुम खुद को अमीर, सफल और खुश देख सकते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन यह मान लेगा कि यह सच है, और फिर यह तुम्हारी मदद करेगा उस तस्वीर को सच बनाने में। यह मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, यह सैकड़ों सफल लोगों ने किया है। वे सब अपनी सफलता की कल्पना करते थे इससे पहले कि वह सच हो। वे खुद को वहाँ देखते थे जहाँ वे पहुँचना चाहते थे, और फिर उनका अवचेतन मन उन्हें वहाँ ले गया। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? प्रतिज्ञान के बाद तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और कल्पना करनी है। तुम्हें अपने आप को अपने लक्ष्य के साथ देखना है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो देखो कि तुम एक बड़े घर में रह रहे हो, तुम्हारे पास एक अच्छी कार है, तुम महंगे कपड़े पहने हो, तुम्हारे बैंक में लाखों रुपये हैं। लेकिन सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, तुम्हें इसे महसूस भी करना होगा। तुम्हें उस घर की महक को सूंघना है, तुम्हें उस कार के चमड़े को छूना है, तुम्हें अपने बैंक बैलेंस को देखकर खुशी महसूस करनी है। जितना ज़्यादा तुम इसे असली बनाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा अवचेतन मन इसे मानेगा। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, तुम्हें खुद को वहाँ देखना है जैसे तुम पहले से ही वहाँ हो, भविष्य में नहीं, अभी। तुम्हें महसूस करना है कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम्हें वह खुशी महसूस करनी है, वह गर्व महसूस करना है, वह संतुष्टि महसूस करनी है। यह तुम्हें 10 मिनट लेगा, 10 मिनट जिसमें तुम अपनी आंखें बंद करके सिर्फ कल्पना करोगे। लेकिन यह 10 मिनट तुम्हारी सोच को पूरी तरह से बदल देंगे, क्योंकि जब तुम रोज़ अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में जियोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन समझ जाएगा कि यह तुम्हारी मंजिल है, और फिर यह तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए रास्ते ढूंढेगा। अब तीसरी चीज़ है तत्काल कार्य। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिज्ञान और कल्पना तो अच्छी हैं, लेकिन अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें कार्रवाई करनी होगी, और यहीं पर ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि बस सकारात्मक सोचने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सकारात्मक सोच तुम्हारे अवचेतन मन को तैयार करती है, लेकिन तुम्हें काम भी करना पड़ता है, और यहीं पर तत्काल कार्य आता है। तत्काल कार्य का मतलब है कि तुम्हें एक ऐसा काम करना है जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, और यह काम तुम्हें हर सुबह करना है, बिना सोचे, बिना टालमटोल किए, तुरंत। देखो, तुम्हारा दिमाग बहाने बनाने में माहिर है। जब तुम कोई काम करने की सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें 1000 कारण बताएगा कि इसे बाद में क्यों करना चाहिए। यह कहेगा कि तुम थके हो, कि तुम्हारे पास समय नहीं है, कि यह इतना ज़रूरी नहीं है। और अगर तुम सुनोगे तो तुम कभी कुछ नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम हर सुबह एक काम तुरंत करोगे बिना सोचे, तो तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि कार्रवाई करना तुम्हारी आदत है। तुम अपने अवचेतन मन को बता रहे हो कि तुम गंभीर हो, और जब तुम्हारा अवचेतन मन देखेगा कि तुम रोज कार्रवाई कर रहे हो तो वह तुम्हारी और भी ज़्यादा मदद करेगा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक काम चुनना है जो तुम्हारे लक्ष्य से सीधा जुड़ा हो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो यह काम हो सकता है कोई किताब पढ़ना जो तुम्हें पैसे के बारे में सिखाए, या कोई कोर्स करना जो तुम्हें नई स्किल सिखाए, या अपने बिजनेस आइडिया पर काम करना। लेकिन यह काम छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि तुम इसे आसानी से कर सको, क्योंकि यहाँ पर मकसद बड़ा काम करना नहीं है, मकसद आदत बनाना है। तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ करना है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, तुम रोज़ 10 पेज किताब पढ़ सकते हो, या 30 मिनट कोई ऑनलाइन कोर्स देख सकते हो, या अपने बिजनेस आइडिया पर 20 मिनट काम कर सकते हो। कुछ भी जो तुम्हें आगे बढ़ाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह काम तुम्हें प्रतिज्ञान और कल्पना के तुरंत बाद करना है। जैसे ही तुमने अपनी कल्पना खत्म की, तुम्हें उठना है और यह काम शुरू करना है। कोई देरी नहीं, कोई बहाना नहीं, तुरंत। क्यों? क्योंकि जब तुम प्रतिज्ञान और कल्पना करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक खास अवस्था में होता है। तुम उत्साहित होते हो, तुम प्रेरित होते हो, तुम तैयार होते हो, और यह सबसे सही समय है कुछ करने का। अगर तुम इस समय को खो दोगे, अगर तुम टालमटोल करोगे, तो वह उत्साह चला जाएगा, और फिर तुम्हारा दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देगा। तो यह तीसरी चीज़ है, तत्काल कार्य। एक छोटा काम जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा हो, जो तुम हर सुबह करोगे, तुरंत, बिना देरी के। अब मैं तुम्हें बता दूं कि यह तीनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं। प्रतिज्ञान तुम्हारे अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वास डालता है। कल्पना तुम्हारे अवचेतन मन को तुम्हारा लक्ष्य दिखाती है, और तत्काल कार्य तुम्हारे अवचेतन मन को बताता है कि तुम गंभीर हो। जब तुम यह तीनों चीज़ें हर रोज़ करोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा।
पहले कुछ दिन तुम्हें कोई खास फर्क नहीं लगेगा। तुम सोचोगे कि यह काम नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें बस करते रहना है। और फिर एक दिन, शायद 7 दिन बाद, शायद 10 दिन बाद, तुम्हें एहसास होगा कि कुछ बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम ज़्यादा सकारात्मक महसूस कर रहे हो, तुम ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हो। तुम्हें ऐसे विचार आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए, तुम्हें ऐसे अवसर दिख रहे हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। यह तुम्हारा अवचेतन मन है जो बदल रहा है। यह अब तुम्हारे लक्ष्य को समझ रहा है, यह अब तुम्हारी मदद करने लगा है। और अगर तुम करते रहे तो 21 दिन बाद यह तुम्हारी आदत बन जाएगी, और 30 दिन बाद तुम्हारी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। अब मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह बहुत आसान लग रहा है, सिर्फ 3 चीज़ें हर रोज़ और ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा यह नहीं है कि क्या करना है, सबसे मुश्किल हिस्सा है यह करते रहना। देखो, पहले दिन तुम उत्साहित रहोगे, तुम सोचोगे कि यह बहुत अच्छा है, तुम 5 बजे उठोगे, अपना प्रतिज्ञान बोलोगे, कल्पना करोगे, अपना काम करोगे, और तुम खुश रहोगे। दूसरे दिन भी ठीक रहेगा, तीसरे दिन भी, लेकिन फिर चौथे या 5वें दिन तुम्हें लगेगा कि यह बोरिंग है, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि आज छोड़ दो, कल फिर से शुरू करेंगे। या तुम देर से सो जाओगे और सुबह 5 बजे नहीं उठ पाओगे, या तुम्हें कोई काम आ जाएगा और तुम कहोगे कि आज नहीं कर सकते। यहीं पर ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। वे कुछ दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और फिर वे कहते हैं कि यह काम नहीं करता। लेकिन सच यह है कि यह काम करता है, बस उन्होंने इसे काफ़ी देर तक नहीं किया। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा अवचेतन मन बदलाव को पसंद नहीं करता। वह जो कुछ भी तुम करते आए हो उसे करते रहना चाहता है। वह तुम्हारे कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और जब तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो वह विरोध करता है। यह सामान्य है, यह सबके साथ होता है। लेकिन अगर तुम रुक गए तो तुम हार गए। तुम्हें बस इस विरोध को पार करना है, तुम्हें बस करते रहना है, चाहे तुम्हारा मन कुछ भी कहे। और यहाँ पर एक ट्रिक है, जब भी तुम्हारा मन कहे कि आज छोड़ दो, तो तुम्हें अपने आप से कहना है, बस आज कर लेता हूँ, कल से छोड़ दूंगा। और फिर अगले दिन जब फिर से तुम्हारा मन कहे, तो तुम फिर से यही कहना, बस आज कर लेता हूँ, कल से छोड़ दूंगा। तुम्हें कभी कल का वादा नहीं तोड़ना है, बस आज का काम करना है। और जब तुम हर दिन यही करोगे तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा मन अब नहीं कह रहा कि छोड़ दो, अब यह तुम्हारी आदत बन गई है। अब तुम्हारा अवचेतन मन इसे स्वीकार कर चुका है। लेकिन इसमें समय लगता है। कुछ लोगों के लिए यह 21 दिन में होता है, कुछ के लिए 30 दिन में। लेकिन अगर तुम करते रहे तो यह ज़रूर होगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और विश्वास रखना है। अब मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी हैं जो तुम्हें इस चुनौती में सफल होने में मदद करेंगी। पहली बात, तुम्हें अपना प्रतिज्ञान सही तरीके से लिखना होगा। यह सकारात्मक होना चाहिए, वर्तमान काल में होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह मत कहो कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, कहो कि मैं अमीर हूँ। यह मत कहो कि मैं सफल होने की कोशिश कर रहा हूँ, कहो कि मैं सफल हूँ। यह मत कहो कि मैं खुश रहूँगा, कहो कि मैं खुश हूँ। दूसरी बात, तुम्हारी कल्पना विस्तृत होनी चाहिए। सिर्फ यह मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं, सोचो कि कितने पैसे हैं, वे कहाँ हैं, तुम उनके साथ क्या कर रहे हो। जितना ज़्यादा विस्तार उतना ही बेहतर। तीसरी बात, तुम्हारा तत्काल कार्य वास्तविक होना चाहिए। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें करना है। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो वाकई तुम्हें आगे बढ़ाए। अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम्हारा अवचेतन मन जान जाएगा और यह काम नहीं करेगा। चौथी बात, तुम्हें सुबह 5 बजे उठना ही होगा। मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल है, खासकर अगर तुम देर से सोने के आदी हो, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है। अगर तुम 6 बजे या 7 बजे उठते हो तो यह उतना प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि तब तक दुनिया जाग चुकी होगी, शोर होगा, लोग तुम्हें परेशान करेंगे। 5 बजे शांति है और यह शांति तुम्हारे अवचेतन मन के लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवी बात, तुम्हें एक डायरी रखनी चाहिए। हर रोज़ लिखो कि तुमने क्या किया, तुम्हें कैसा लगा, क्या बदलाव तुमने महसूस किया। यह तुम्हें ट्रैक करने में मदद करेगा और तुम्हें प्रेरित रखेगा। और जब तुम 30 दिन बाद अपनी डायरी पढ़ोगे तो तुम चौंक जाओगे कि तुम कितना बदल गए हो। अब मुझे तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताना है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। पहली बात, किसी को मत बताओ कि तुम यह कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम उत्साहित हो और तुम अपने दोस्तों को बताना चाहोगे, लेकिन मत बताओ, क्योंकि जब तुम किसी को अपने लक्ष्य के बारे में बताते हो
तो तुम्हारा दिमाग सोचता है कि तुमने पहले ही वह हासिल कर लिया है। तुम्हें अच्छा महसूस होता है, लेकिन तुम्हारी प्रेरणा कम हो जाती है। तो बस चुप रहो और करो। लोग खुद देख लेंगे जब तुम बदलोगे। दूसरी बात, परफेक्ट होने की कोशिश मत करो। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर एक दिन भी छूट गया तो सब बेकार हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी दिन तुम नहीं कर पाए तो परेशान मत हो, अगले दिन फिर से शुरू करो। मकसद परफेक्ट होना नहीं है, मकसद करते रहना है। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखो। कुछ लोग सोचते हैं कि 30 दिन में वे करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। यह चुनौती तुम्हारी सोच बदलने के लिए है, तुम्हारी परिस्थिति तुरंत बदलने के लिए नहीं। जब तुम्हारी सोच बदलेगी तब धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थिति भी बदलेगी, लेकिन इसमें समय लगेगा, तो धैर्य रखो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह चुनौती असल में यूँ काम करती है। यह सिर्फ कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। तुम्हारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब यह बदल सकता है। जब तुम कुछ बार बार करते हो तो तुम्हारे दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं, और जितना ज़्यादा तुम करते हो वे कनेक्शन उतने ही मजबूत होते जाते हैं। प्रतिज्ञान तुम्हारे दिमाग में सकारात्मक कनेक्शन बनाता है। कल्पना तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे लक्ष्य का एक स्पष्ट चित्र देती है, और तत्काल कार्य तुम्हारे दिमाग को सिखाता है कि कैसे उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जब तुम यह तीनों चीज़ें हर रोज़ करते हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे बदलता है। पुराने नकारात्मक कनेक्शन कमज़ोर होते जाते हैं और नए सकारात्मक कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं। और फिर एक दिन तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से बदल जाता है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहते जो तुम थे, तुम एक नया व्यक्ति बन जाते हो। और यहीं पर असली जादू होता है, क्योंकि जब तुम्हारी सोच बदलती है तो तुम्हारी दुनिया भी बदलती है। तुम अब वही चीज़ें नहीं देखते जो तुम पहले देखते थे। तुम नए अवसर देखते हो, तुम नए रास्ते देखते हो, तुम नए लोग मिलते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा व्यवहार बदलता है। तुम अब वही काम नहीं करते जो तुम पहले करते थे। तुम अब ऐसे काम करते हो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। और यह सब अपने आप होता है, बिना कोशिश के, क्योंकि अब यह तुम्हारी आदत बन गई है। अब मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं कि कैसे लोगों ने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी बदली है। एक आदमी था जो हमेशा गरीब रहता था। वह मेहनत करता था, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाता था। फिर उसने यह तरीका अपनाया। हर सुबह 5 बजे वह उठता था और अपना प्रतिज्ञान बोलता था, मैं समृद्ध हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से आता है। फिर वह अपनी आंखें बंद करके कल्पना करता था कि वह अमीर है, और फिर वह 1 घंटे के लिए किताबें पढ़त आता जो उसे बिजनेस सिखाती। पहले कुछ हफ्तों में कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर एक दिन उसे एक आइडिया आया, एक बिजनेस आइडिया जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उसने उस आइडिया पर काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। आज वह लाखों कमाता है, और वह कहता है कि यह सब उस 30 दिन की चुनौती की वजह से हुआ। एक और महिला थी जो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। वह सोचती थी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन फिर उसने यह तरीका अपनाया। हर सुबह वह प्रतिज्ञान करती थी कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्यार की हकदार हूँ। फिर वह कल्पना करती थी कि वह मुस्कुरा रही है, हंस रही है, जिंदगी का आनंद ले रही है, और फिर वह योग करती थी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह अब नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी, वह सकारात्मक चीज़ें देखने लगी। और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह अब डिप्रेस्ड नहीं है, वह खुश है। और यह सब सिर्फ 30 दिन में हुआ। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं, लेकिन ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी बदली है। और तुम भी बदल सकते हो, बस तुम्हें यह करना है। अब मुझे पता है कि कुछ लोग अभी भी शक कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि यह सच में काम करेगा या नहीं। तो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस आजमाने की ज़रूरत है। 30 दिन तो कुछ भी नहीं है। अगर यह काम नहीं करेगा तो तुमने सिर्फ 30 दिन खोए हैं, लेकिन अगर यह काम कर गया तो तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल ली है। तो आज से शुरू करो, कल नहीं, परसों नहीं, आज। अभी इस वीडियो को बंद करो और अपना प्रतिज्ञान लिखो। तय करो कि तुम कल सुबह 5 बजे क्या करोगे, और फिर कल से शुरू करो। और याद रखो, पहले कुछ दिन मुश्किल होंगे, तुम्हारा मन तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें बस करते रहना है। बस 30 दिन और फर पोर करते माना परहिन। फिर तुम खुद देखोगे कि तुम कितना बदल गए हो। मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूँ, यह चुनौती सिर्फ 30 दिन की नहीं है, यह तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए है। क्योंकि जब तुम 30 दिन यह करोगे तो यह तुम्हारी आदत बन जाएगी, और फिर तुम इसे ज़िंदगी भर करते रहोगे। और जितना ज़्यादा तुम करोगे उतना ज़्यादा तुम बदलोगे।
सफल लोग सफल इसलिए नहीं हैं कि उनके पास भाग्य है, वे सफल इसलिए हैं क्योंकि उनकी सोच सही है। और तुम भी अपनी सोच सही कर सकते हो। बस तुम्हें यह 3 चीज़ें करनी हैं हर रोज़ बिना रुके। प्रतिज्ञान, अपने आप से कहो कि तुम कौन हो। कल्पना, अपने आप को वहाँ देखो जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। तत्काल कार्य, एक कदम उठाओ अपने लक्ष्य की ओर। बस इतना ही, सरल लेकिन शक्तिशाली। और अगर तुमने यह 30 दिन किया तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम 30 दिन की यह चुनौती स्वीकार करते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो? अगर हां तो आज से शुरू करो। कल सुबह 5 बजे उठो और शुरू करो। और फिर हर रोज करो बिना रुके 30 दिन तक। और फिर मुझे बताओ कि क्या हुआ। मुझे बताओ कि तुम कैसे बदले। मुझे बताओ कि क्या यह काम किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह काम करेगा। मैंने ये हजारों लोगों में देखा है और अब मैं तुम्हारी बारी देखना चाहता हूं। तो चलो शुरू करो। अपनी जिंदगी बदलो, अपने सपने पूरे करो, अमीर बनो, सफल बनो, खुश रहो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। बस तुम्हें यह 3 चीजें करनी हैं हर रोज 30 दिन तक। और याद रखो, यह सिर्फ सोचने से नहीं होगा, तुम्हें करना होगा। तुम्हें कार्रवाई करनी होगी, तुम्हें उठना होगा हर सुबह 5 बजे और यह 3 चीजें करनी होंगी। तभी तुम बदलोगे, तभी तुम सफल होगे। तो अब मैं तुमसे विदा लेता हूं, लेकिन याद रखना, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। अगले 30 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन होंगे। इन्हें बर्बाद मत करना, इन्हें इस्तेमाल करो अपनी जिंदगी बदलने के लिए। और अगर तुमने यह वीडियो यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि तुम गंभीर हो, तुम सच में बदलना चाहते हो। और यह अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग गंभीर होते हैं वही बदलते हैं, बाकी सब सिर्फ सोचते रहते हैं। तो तुम कौन हो, सोचने वाले या करने वाले? फैसला तुम्हारा है। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां मैं तुम्हें और गहराई से बताऊंगा कि कैसे अपने अवचेतन मन को और भी शक्तिशाली बनाया जाए।